नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। ईरानी राष्ट्रपति की मौत के बाद देश में राष्ट्रपति चुनाव का ऐलान। 28 जून को होगा देश का 14वां राष्ट्रपति चुनाव। बैठक में लगी राष्ट्रपति चुनाव की तारीख पर मोहर। मनीष सिसोदिया को फिर नहीं मिली राहत। कोर्ट ने सिसोदिया की बढ़ाई न्यायिक हिरासत। 31 मई तक बढ़ी सिसोदिया की न्यायिक हिरासत। संगम नगरी में आज पीएम मोदी की महारैली। 5 लाख लोगों को जनसभा में लाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संगम नगरी प्रयागराज दौरे पर। और अब समाचार विस्तार से। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत के बाद ईरान की सरकार ने राष्ट्रपति चुनाव का ऐलान कर दिया है। देश का 14वां राष्ट्रपति चुनाव 28 जून को होगा। रिपोर्ट के अनुसार न्यायपालिका, सरकार और संसद के प्रमुखों की बैठक में राष्ट्रपति चुनाव की तारीख तय की गई है। प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद मोकबर को देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। उपराष्ट्रपति के पास मात्र 50 दिन तक ही सत्ता संभालने का अधिकार रहता है। इसी 50 दिन के अंदर ईरान के लिए नए राष्ट्रपति का चुनाव कराना होता है। रिपोर्ट में कहा गया कि कार्यक्रम के आधार पर पंजीकरण 30 मई से 3 जून तक किया जाएगा। इसके बाद उम्मीदवारों को 12 से 27 जून तक चुनाव प्रचार कर सकते हैं और संवैधानिक परिषद ने प्रारंभिक रूप से कार्यक्रम पर सहमति दे दी है। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लोअर कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। राउंड एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 31 मई तक बढ़ा दी है। ऐसे में मनीष सिसोदिया को लोअर कोर्ट में बड़ा झटका मिला है। मनीष सिसोदिया को अब फिर राहत नहीं मिली है। दरअसल दिल्ली शराब घोटाला केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज राउंड एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। राउंड एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया समेत अन्य आरोपियों से लिखित में यह बताने के लिए कहा कि आखिर गैर जरूरी दस्तावेजों की जांच के लिए कितना समय लगेगा। इसके बाद अदालत ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 31 मई तक बढ़ा दी। अब मामले की अगली सुनवाई 31 मई को 12 बजे होगी। यहाँ बताना जरूरी है कि मनीष सिसोदिया ने ईडी और सीबीआई दोनों मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। दिल्ली हाईकोर्ट मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज शाम 5 बजे अपना फैसला सुनाएगा। हाईकोर्ट ने 14 मई को आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया के अलावा सीबीआई और ईडी की ओर से दलीलें सुनने के बाद याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। मनीष सिसोदिया दोनों मामले में गिरफ्तार हैं और न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में बंद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे। पीएम मोदी ने प्रयागराज परेड ग्राउंड में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद वाराणसी के संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के खेल मैदान में महिला सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, मंत्री डॉक्टर संजय निषाद और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी शामिल होंगी। वाराणसी के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, बस्ती और आजमगढ़ दौरे पर रहेंगे। वहीं रैली को सफल बनाने के लिए विधानसभा स्तर पर 200 बसें, 200 निजी साधन की व्यवस्थाएं की गई। पीएम मोदी लगातार चुनावी जनसभाएं कर एक बार फिर मोदी सरकार का नारा दे रहे हैं। लोकसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियां जनता को लुभाने के लिए कई तरह की घोषणाएं करती हैं और अपनी पार्टी जिताने के लिए पूरा जोर लगा रही हैं। सभी नेता जगह जगह जाकर चुनाव प्रचार करने में जुटे हुए हैं। इस बीच अब पंजाब सीएम को अपना वो वादा भी याद आ गया है जो उन्होंने राज्य की महिलाओं को 1000 रुपए देने का किया था। और मुख्यमंत्री और पंजाब में आम आदमी पार्टी के प्रमुख भगवंत मान ने कहा कि राज्य के महिलाओं को 1000 रुपए प्रति महीना जल्द ही मिलना शुरू हो जाएगा। इसके लिए सरकार ने बजट में से करीब 5200 करोड़ रुपए की बचत कर ली है, जिसमें अब महिलाओं को दी गई पहली गारंटी को आने वाले 5 से 7 महीने में पूरा किया जाएगा। मान ने कहा कि यह योजना एक बार शुरू होने के बाद कभी बंद नहीं होगी। वहीं उन्होंने लुधियाना को पंजाब का दिल बताते हुए कहा कि पंजाब की तंदुरुस्ती के लिए लुधियाना रूपी दिल को तंदुरुस्त करना बहुत जरूरी है और आम आदमी पार्टी इस दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के मैनचेस्टर कहे जाते लुधियाना को कारोबार और व्यापार के पक्ष से इतना मजबूत बना देंगे कि दूसरे राज्यों से आने वाले व्यापारी अपने साथियों को भी यहीं आकर व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इस दौरान उन्होंने विरोधी पार्टियों पर भी निशाना साधा। बस मैं ताना बाना बुनिया पिया तवीत बनाई जाना बस डौले फड़ा दो बनने ही ने ਵੀਰੋ
पंजाब दा आर्थिक ताना बाना बुनी जाना। अक्तूबर तक मेरे को हिसाब किताब ला के 7000 करोड़ की बजट होगी, जड़ा बचत होगी बजट च। बस उस तो बाद मेरा पहली गारंटी जी रहेगी, हालांकि 5 साल च पूरी करनी सी। 7000 करोड़ की गारंटी नहीं हैगी, 5200-5500 करोड़ की है, पर 7000 करोड़ रुपया बचा के वधिया लाणेदार उही हुंदा है जिहड़ा घर दे खर्चिਆਂ चों खर्चे घटा के घर दा प्रॉफिट वधा के घर नूं उच्चा लेके जावे। 7000 करोड़ की बजट होगी, उस 5200 तो 5500 करोड़ की सब तो पहला जिहड़ी किश्त है वो बरतन वास्ते लोकां ते आ साडियां मावां भैणां दा सत्कार सन्मान जिहड़ा 1000 रुपया बोलिया होया वो करांगे। करन नूं मैं जिवें करना हुंदा वैसे ही नकली करना हुंदा मैं 2 महीने पहला कर दिंदा भी चलो 4 महीने आप पैसे दे दें, वोटां लंघ जाणगियां फिर आप स्कीम बंद कर देंगे ना। मैं तुहानूं पहलां दस्सी जाना, जिद्दे स्कीम शुरू होगी सारी जिंदगी फिर बंद नहीं होनी, वो चलूगी। जिवें बिजली का बिल है, जीरो एक बारी आ गया मुड़ के तो नहीं ना कोई प्रॉब्लम आई, हर बिल जीरो आया करूगा। इस तरह हर महीने तुहानूं शगन के पैसे पहुंचा करनगे भैणां नूं मावां नूं। थोड़ा टाइम लग जूगा, 5-7 महीने लग जाएंगे, पर पक्के पैरी करूंगा मैं। सो इस करके थोड़े को आया। अरविंद केजरीवाल जी भी आउणगे, उन्होंने अंदर करता सी, उन्होंने लगता सी शायद केजरीवाल नूं अंदर करके पार्टी खत्म कर देंगे, पर उन्होंने पता नहीं केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं एक सोच का नाम है। बंदे नूं तो फड़ लोगे पर सोच नूं किवें गिरफ्तार करोगे। हरियाणा में शंभू स्टेशन के पास चल रहा किसानों का आंदोलन अब खत्म हो गया है। इसके बाद रेल यातायात बहाल हो गया है। करीब 1 महीने से रोजाना दर्जनों गाड़ियां आंदोलन के कारण प्रभावित हो रही थी। उन सभी ट्रेनों को आज से चलाया जा रहा है। हालांकि 4 ट्रेनें रैक की कमी के कारण आज रद्द रहेंगी, लेकिन बाकी रेल सेवाएं बहाल होने से यात्रियों ने राहत की सांस ली है और विभाग भी अपनी चरमराई व्यवस्था को ठीक करने में जुट गया है। रेल यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए अंबाला डिवीजन के अंबाला लुधियाना खंड पर रेल यातायात बहाल कर दिया गया, जो 17 अप्रैल से शंभू स्टेशन पर किसानों के आंदोलन के कारण बंद था। आंदोलन के कारण रोजाना लगभग 180 ट्रेनें प्रभावित हो रही थी, जिससे रेल यात्रियों को असुविधा हो रही थी। इसी बीच उत्तर रेलवे ने यात्रियों को राहत देते हुए कहा कि सभी ट्रेनों को तत्काल प्रभाव से उनके उचित मार्गों पर बहाल किया जा रहा है। मौसम विभाग ने 18 मई से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और गुजरात समेत विभिन्न राज्यों में भीषण लू चलने की भविष्यवाणी की हुई है। भयानक गर्मी के चलते अब दिल्ली सरकार ने भी शहर के सभी निजी स्कूलों को तत्काल प्रभाव से 30 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा करने का निर्देश दिया। यह निर्णय राजधानी शहर में चल रही भीषण गर्मी की स्थिति को देखते हुए लिया गया। सभी स्कूलों को सलाह दी गई है कि वे तत्काल प्रभाव से गर्मी की छुट्टियों के लिए स्कूल बंद कर दें। इस वर्ष उच्च तापमान को देखते हुए शहर में ग्रीष्म अवकाश के लिए कुल 50 दिनों की घोषणा की गई है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, कई पड़ोसी राज्यों ने क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली तीव्र गर्मी की लहर के जवाब में जल्दी गर्मी की छुट्टियों की घोषणा की है। एहतियाती उपाय का लक्ष्य खतरनाक रूप से उच्चतम तापमान के बीच छात्रों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करना है, जो महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जोखिम पैदा करता है। इस बीच पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, चंडीगढ़, गुजरात समेत विभिन्न राज्यों में भीषण लू के चलते ये कदम उठाया गया है। पंजाब और हरियाणा के लिए भीषण गर्मी की लहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राजस्थान सरकार ने भी सभी स्कूलों के लिए गर्मी की छुट्टियां जरूरी कर दी हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हरियाणा दौरे पर हैं। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रोहतक और जींद शहर में बड़ा रोड शो किया। सबसे पहले उन्होंने रोहतक से पावर हाउस चौक से अंबेडकर चौक तक रोड शो किया। वहीं जींद में उनका रोड शो पुराना बस स्टैंड झांझा गेट से शुरू होकर शहर के बाजार रानी तालाब से होता हुआ गोहाना रोड तक हुआ। रोड शो को लेकर भाजपा द्वारा भव्य तैयारियां की गई। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के इस बड़े रोड शो में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा के अलावा अन्य नेता भी शामिल हुए। बता दें कि भाजपा ने रोहतक लोकसभा सीट को जीतने के लिए पूरी ताकत लगा रखी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों की जनसभा के बाद सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह की रैली हुई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले ही रोहतक शहर में जनसभा करके जा चुके हैं और अब मतदान से ठीक 3 दिन पहले आज 21 मई को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो है। नड्डा अपने इस दौरे में रोहतक से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा और जींद से सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी मोहनलाल बड़ौली के लिए वोट की अपील करने पहुंचे हैं।
लोकसभा चुनाव में 5 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। 2 चरणों के मतदान के लिए प्रचार प्रसार जोरों पर है और इस बीच राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा के 400 पार पर अपना 300 वाला दाव खेला है। भाजपा कह रही है कि एनडीए लोकसभा चुनाव में 400 पार कर जाएगा। अब अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि इस लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को 300 सीटें मिल रही हैं। बता दें कि अरविंद केजरीवाल 2 जून तक अंतरिम जमानत पर लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार के लिए जेल से बाहर आए हुए हैं। सीएम केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान वे लगातार पाकिस्तान का जिक्र करते रहे। भाजपा पर पलटवार करते हुए अरविंद केजरीवाल ने अपने प्रेस संबोधन में करीब 4 से 5 बार पाकिस्तान शब्द का जिक्र किया। उन्होंने भाजपा से सवाल पूछा कि आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने वाले क्या पाकिस्तानी हैं? दिल्ली और पंजाब में लोगों ने सरकार बनाई तो क्या वे भी पाकिस्तानी हैं? इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अमित शाह पर भी निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और गठबंधन को 300 से अधिक सीटें मिलेंगी। कई लोगों ने सर्वे किए हैं और जो अब सर्वे के फाइंडिंग्स आ रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन को अपने दम पे 300 से ज़्यादा सीट मिल रही हैं और इंडिया गठबंधन देश को एक साफ सुथरी और स्थिर सरकार देने की दिशा में बढ़ रहा है। दूसरी बात आज मैं करना चाहता हूँ, कल अमित शाह जी दिल्ली आए थे और दिल्ली आकर उनकी सभा में बताया जाता है जो लोग वहाँ मौजूद थे 500 से भी कम लोग थे और दिल्ली आकर उन्होंने देश के लोगों को अनर्गल गाली गलौज करना चालू किया, जनता को गाली देने लगे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के सपोर्टर पाकिस्तानी हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, दिल्ली के लोगों ने हमें 62 सीट 56% वोट शेयर देके सरकार बनाई है, क्या दिल्ली के लोग पाकिस्तानी हैं? पंजाब के लोगों ने हमें 117 में से 92 सीट्स देके सरकार बनाई है, क्या पंजाब के लोग पाकिस्तानी हैं? गुजरात के लोगों ने हमें 14% वोट दिया, क्या गुजरात के भी लोग पाकिस्तानी हैं? गोवा के लोगों ने हमें प्यार दिया, विश्वास दिया, क्या गोवा के लोग भी पाकिस्तानी हैं? पंचायत के चुनाव में, म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव में उत्तर प्रदेश में, आसाम में, मध्य प्रदेश में और देश के कई हिस्सों में आम आदमी पार्टी के पंच, सरपंच, म्यूनिसिपल मेयर, काउंसलर चुने गए जगह जगह, क्या इस देश के सभी लोग पाकिस्तानी हैं? ये क्या बात कर रहे हैं आप? आपको प्रधानमंत्री जी ने अपना वारिस चुना है, इस बात का आपको इतना अहंकार हो गया कि आप लोगों को गालियां देने लगे, धमकियां देने लगे। अभी तो आप पीएम बने नहीं हैं और आपको इतना अहंकार हो गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप पीएम नहीं बन रहे हैं क्योंकि 4 जून को लोग बीजेपी की सरकार नहीं बना रहे हैं। बीजेपी जा रही है, थोड़ा अहंकार कम कीजिए और जनता को गाली मत दीजिए। हिमाचल प्रदेश के मनाली शहर में हुए शीतल हत्याकांड में लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं और आरोपी बॉयफ्रेंड को पुलिस रिमांड के बाद अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं मनाली पुलिस की जांच में अब इस हत्याकांड की परतें खुल रही हैं। शीतल आरोपी के साथ ही रहना चाहती थी और इसी के चलते दोनों में विवाद हुआ था और फिर शीतल की हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार रिमांड खत्म होने के बाद आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस की जांच में पता चला है कि आरोपी ने शीतल की हत्या करने के बाद शव को 12 घंटे तक होटल रूम में रखा और इस दौरान उसकी बॉडी अकड़ गई और जब बैग में शव फिट नहीं हुआ तो उसने लाश को गर्म पानी से नहलाया और फिर बैग में पैक किया। शीतल और आरोपी की दोस्ती 3 साल पहले सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। मनाली घूमने से पहले वे कई बार मिल चुके थे। शीतल आरोपी पर शादी का दबाव बना रही थी जबकि आरोपी पहले से ही शादीशुदा था और हालांकि वह अपनी पत्नी से अलग रहता था। शीतल 3 मई को अपने घर से निकली थी। शीतल के पिता भोपाल में ऑटो चलाते थे। महाराष्ट्र के पुणे शहर में भयानक दुर्घटना हुई थी और इस हादसे में एक लग्जरी कार पोर्शे ने बाइक को जबरदस्त टक्कर मार दी थी जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। इस कार को एक नाबालिग लड़का शराब पीकर चला रहा था। अब इस मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। पुणे पुलिस ने आरोपी के पिता बिल्डर विशाल अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा पुलिस ने पब के सदस्य को भी नाबालिग को शराब पिलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पिता को महाराष्ट्र के संभाजीनगर जिले से गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि यह घटना शहर के कल्याणी नगर इलाके में हुई और एक्सीडेंट के तुरंत बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन 15 घंटे बाद उसे जमानत भी मिल गई। मामला दर्ज होते ही आरोपी का पिता फरार चल रहा था और विशाल अग्रवाल हिट एंड रन मामले में कार से 2 लोगों को उड़ाने वाले आरोपी का पिता है और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई थी। तो ये थे हिंदी के समाचार।
और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।